क्या आप जानते हैं हमारे पास कई ऐसे एथिकल हैकिंग गैजेट्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करके सिर्फ एक बार कंप्यूटर में प्लग इन करके हम पूरे कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सकते हैं। उस कंप्यूटर सिस्टम के सभी पासवर्ड्स को डंप कर सकते हैं और भी कई सारी चीज़ें हम कर सकते हैं सिर्फ एक छोटे से डिवाइस से। तो आज ऐसे ही डिवाइस के बारे में आपको बताने वाला हूँ, एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज़ किए जाने वाले टॉप एथिकल हैकिंग और पेनिट्रेशन गैजेट्स के बारे में। उसके अलावा आप चाहें तो इन गैजेट्स को परचेज़ भी कर सकते हो अमेज़ॉन या फिर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से। तो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर विंग सिक्योरिटी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले गैजेट की जो हम बात कर रहे हैं वो है क्वांटम की जनरेटर। अब क्वांटम की जनरेटर एक ऐसा गैजेट है जिसकी अगर आप कॉस्ट सुनेंगे तो शायद आपके होश उड़ जाएं, क्योंकि इसकी कॉस्ट है अराउंड $10,000। अब आप ये सोचोगे कि इतना महंगा डिवाइस कौन ही यूज़ करता होगा। तो जो क्वांटम की जनरेटर जो गैजेट है ये इस्तेमाल करते हैं बड़ी बड़ी एजेंसीज़ जैसे कि FBI। आपने FBI का नाम सुना होगा। ऐसी बड़ी एजेंसीज़ इनका इस्तेमाल करते हैं डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। अब डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए नॉर्मल प्रोटोकॉल्स का भी इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन ये एक ऐसा क्वांटम की जनरेटर एक ऐसा गैजेट है जो कि डेटा को इतना ज़्यादा इनक्रिप्ट कर देता है कि बहुत ही रेयरली ऐसा कोई चांस होता है कि वापस से उस डेटा को वापस हम डिक्रिप्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे क्या करता है, ये रैंडम की जनरेट करता है किसी भी डेटा को जब हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जितनी बड़ी एजेंसीज होती हैं इनका डेटा जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो वो नहीं चाहते कि कोई भी थर्ड पार्टी उनके डेटा को डिक्रिप्ट करके कोई भी एक सिंगल इन्फॉर्मेशन रीड कर सके। तो इसलिए वो इन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। सेकंड गैजेट की यहाँ पे हम बात करते हैं वो है RFID जैमर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं या फिर आपका कोई ऐसा डेबिट कार्ड है जहाँ पे आप कभी किसी क्राउडेड प्लेस में जाते हो और कभी किसी ने कोई टैप करा और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर डिवाइस में आ गई। तो ऐसा ही आपने देखा होगा, ऐसे कई ऐसे डिवाइसेस आज भी मार्केट में अवेलेबल है जिनसे आप किसी के भी ATM कार्ड, किसी कोई भी ऐसा कार्ड जिसमें RFID का इस्तेमाल हो रहा है, आप उन कार्ड्स को क्लोन कर सकते हो। कौन सी और डिवाइसेस हैं हम उनके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं RFID जैमर डिवाइस के बारे में। RFID जैमर डिवाइस का इस्तेमाल करा जाता है जितने भी रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं उनको जैम करने के लिए। जब कभी आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो जैमिंग करना होता है आपको फ्रिक्वेंसीज़ को, ताकि कोई आउटसाइड जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो आपके डिवाइस के साथ कोई भी किसी भी तरह के मॉडिफिकेशन ना करें। इसके लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। साथ ही साथ जो RFID जैमर होता है इसका इस्तेमाल करा जाता है आपकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। या फिर अगर मैं रेड टीमिंग की बात करता हूँ तो रेड टीमिंग में RFID का जैमर का इस्तेमाल करा जाता है फिजिकल पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान। जो हमारे बायोमेट्रिक्स होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ करा जाता है ये चेक करने के लिए कितनी ज़्यादा आपकी जो फिजिकल सिक्योरिटी वो कितनी ज़्यादा टॉप नॉच है या फिर नहीं है। तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करा जाता है। थर्ड मैं बात करता हूँ, एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करके आप सिस्टम के अंदर बैकडोर क्रिएट कर सकते हो या फिर मेलवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो, किसी भी तरह का प्रोग्राम रन कर सकते हो विदाउट टचिंग द सिस्टम। तो जो USB रबर डकी एक ऐसा डिवाइस है जो कि पेन ड्राइव की तरह दिखता है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो सिस्टम में ऑटोमेटेड कमांड्स रन करने के लिए। अब होता क्या है, एक USB जैसे दिखने वाली एक पेन ड्राइव होती है, उस पेन ड्राइव के अंदर प्री इंस्टॉल्ड कमांड्स होती हैं, प्री इंस्टॉल्ड स्क्रिप्ट्स होती हैं, जो जैसे ही आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, जैसे ही एक नॉर्मल पेन ड्राइव की तरह आप अपने सिस्टम में उसको इंजेक्ट करते हो, उसके अंदर जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं, जितनी प्रोग्राम है वो ऑटोमेटिकली रन होना स्टार्ट कर देगा। जैसे आपने देखा होगा जो नॉर्मल आप कीबोर्ड पे जब भी कोई की स्ट्रोक हिट करते हो, इस तरीके से आपके सिस्टम में जैसे ही वो USB रबर डकी आप इंस्टॉल करोगे उसमें मल्टीपल कमांड्स और जितनी भी स्क्रिप्ट्स उसके अंदर होंगी रन होंगी एक साथ, और जो भी उसके पर्पस से आपने स्क्रिप्ट बनाई होगी उस स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड सिस्टम पे, बस सिर्फ आपको उस सिस्टम में जाके इसको इंजेक्ट करना है और बाकी का काम वो रबर डकी करता है। तो इसको बोलते हैं USB रबर डकी। देन हमारे पास आता है वाईफाई पाइनएप्पल। अब सुनने में बहुत अच्छा नाम लग रहा है वाईफाई पाइनएप्पल, लेकिन इसका इस्तेमाल करा जाता है फेक एक्सेस पॉइंट बनाने के लिए। आपका जितना भी वाईफाई से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उस डेटा को कैच करने के लिए, उस डेटा को देखने के लिए इनक्रिप्टेड है या डिक्रिप्टेड है, या वहाँ पे अगर कोई क्रेडेंशियल्स जा रहे हैं वाईफाई पे तो उन क्रेडेंशियल्स को कैच करने के लिए फेक एक्सेस पॉइंट बनाने के लिए, ताकि कोई भी आपके एक्सेस
एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो गया, यानी कि एक नॉर्मल, मैं आपको ईजी लैंग्वेज समझाऊँ तो एक नॉर्मल हॉटस्पॉट क्रिएट करने के लिए, और जैसे ही उस हॉटस्पॉट से कोई कनेक्ट होता है तो आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देख पाओगे, वो कौन सी वेबसाइट पे जा रहा है, कौन से क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड अगर डाल रहा है तो कौन सा यूज़र नेम पासवर्ड वो डाल रहा है। इसके अलावा कई तरह की चीज़ें, यानी कि मैन इन द मिडल अटैक आप वाईफाई पाइनएप्पल से परफॉर्म कर सकते हो। सो वाईफाई पाइनएप्पल बेसिकली डिवाइस होता है जो कि फेक एक्सेस पॉइंट बनाने के लिए, फेक वाईफाई नेटवर्क्स बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है और मैन इन द मिडल अटैक को परफॉर्म करने के लिए। देन हमारे पास एक बहुत छोटा सा कंप्यूटर आता है, एक मदरबोर्ड आपने देखा होगा। उस मदरबोर्ड का एक बहुत छोटा फॉर्म फैक्टर अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो उसको हम रास्पबेरी पाई बोलते हैं। एक बहुत छोटा मदरबोर्ड जिसके अंदर पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम रन कर सकते हो। आपके एक पाम साइज़ जितना इसका साइज़ होता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 इंच का भी ये रास्पबेरी पाई आपका डिवाइस आ जाता है। बहुत सस्ता होता है, 2000 रुपये में आप इसको परचेस कर सकते हो और यहाँ पे प्रोग्रामिंग करके आप इसके अंदर पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम रन कर सकते हो। इसके अंदर प्रोसेसर होता है, मेमोरी कार्ड होता है, एक पूरा आपके पास लैन केबल आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनेट यहाँ पे आप रन कर सकते हो। और रास्पबेरी पाई का इस्तेमाल हैकर्स करते हैं हैकिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत पोर्टेबल होता है, आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हो। और बहुत पहले एक न्यूज़ आई थी कि नासा को रास्पबेरी पाई के डिवाइस से एक पर्सन ने हैक किया था, तो इसी डिवाइस को हैक किया था नासा में कुछ नेटवर्क को। तो आपने देखा कितना ज़्यादा पावरफुल है रास्पबेरी पाई और बहुत ज़्यादा चीप है, आप इसको परचेस कर सकते हैं अमेज़ॉन से। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के दौरान एक डिवाइस जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो है हैक5 का लैंड टर्टल डिवाइस। अब लैंड टर्टल डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क में रिकॉनेसेंस परफॉर्म करने के लिए, या फिर नेटवर्क में डेटा एक्सफिल्ट्रेशन करने के लिए, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर बैकडोर क्रिएट करने के लिए हम लैंड टर्टल का इस्तेमाल करते हैं। तो लैन जिन लोगों को नहीं पता तो बेसिकली लैन केबल आपने ईथरनेट केबल के नाम से कई लोग उसको जानते होंगे। तो इस तरीके से एक डिवाइस आता है जिसके अंदर आपकी लैन केबल लगती है और वो आपके कंप्यूटर सिस्टम से अटैच होती है। अब होता क्या है, जैसे जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम से डेटा किसी और सिस्टम पे जा रहा होगा, पूरे आप डेटा को कैप्चर कर सकते हो। वहाँ पे आप मैन इन द मिडल अटैक परफॉर्म कर सकते हो, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो और वहाँ पे कई तरह की अलग मैलिशियस फंक्शंस जो हैं आप वो परफॉर्म वहाँ पे कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हैक5 लैंड टर्टल। देन हमारे पास इसी के साथ एक और डिवाइस आता है जिसको हम बोलते हैं HDMI रबर डकी। अब HDMI रबर डकी जो डिवाइस है ये इस्तेमाल करा जाता है जितने भी स्मार्ट टीवीज़ होते हैं, प्रोजेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे मैलिशियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। आपने कई बार देखा होगा कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जहाँ पे आप जैसे आप प्रोजेक्टर ऑन करते हो तो कुछ और ही वहाँ पे वीडियोज़ देखने को मिल जाती हैं आपको। जो भी हैकर होता है वो कुछ वीडियो शो करता है। तो इस तरीके से जो भी आपके प्रोजेक्टर्स होते हैं, आपके स्मार्ट टीवीज़ होते हैं, वहाँ पे उनको हैक करने के लिए, वहाँ पे मैलिशियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, ऑडियो मैनिपुलेशन करने के लिए हम HDMI रबर डकी का इस्तेमाल करते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मेनली पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जब हम रेड टीमिंग करते हैं तो रेड टीमिंग में इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करा जाता है ऑन फिजिकल सिक्योरिटी एज वेल एज जो वाकई हम सिक्योरिटी चेक करते हैं वहाँ पे भी। देन बहुत ही पॉपुलर एक हैकिंग डिवाइस जो कि लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ जिसका नाम है फ्लिपर ज़ीरो। एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से आप RFID सिग्नल्स, NFC सिग्नल्स, किसी भी तरह के जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं आप उनको कैच कर सकते हो। आप वहाँ पे किसी भी तरह के जो ऐसे जो स्मार्ट टीवीज़ होते हैं, बायोमेट्रिक लॉक्स होते हैं, उनको क्लोन करके आप वहाँ पे अपने इस फ्लिपर ज़ीरो डिवाइस से स्मार्ट टीवी को ऑन या ऑफ कर सकते हो। आप वहाँ पे किसी का भी कार्ड रीड कर सकते हो, चाहे कोई भी ATM कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, किसी भी तरह कार्ड को आप रीड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने लाइव वीडियो बना के रखी हुई है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे मैंने आपको लाइव दिखाया है किस तरीके से फ्लिपर ज़ीरो का आप इस्तेमाल कर सकते हो हैकिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। बट फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली हम फ्लिपर ज़ीरो का इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी टेस्टिंग करने के लिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान। देन हमारे पास आता है बैश बनी। बैश बनी भी एक फ्लैश ड्राइव जैसा एक डिवाइस होता है, जैसे पेन ड्राइव होती है, इसी तरह की एक डिवाइस होता है। लेकिन बैश बनी का हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर सिस्टम में बैकडोर क्रिएट करने के लिए, पासवर्ड्स को गैदर करने के लिए, यानी कि डंपिंग करने के लिए। जो हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली नॉर्मल, आपने रबर डकी के बारे में सुना होगा, तो रबर डकी का एडवांस वर्जन आप इसको बोल सकते हो जो है बैश बनी। तो जो बैश बनी है बेसिकली यहाँ पे आपके पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आपका बैश इस्तेमाल करा जाता है और USB थंब ड्राइव की तरह, एक पेन ड्राइव की तरह दिखने वाला एक डिवाइस होता है। और यहाँ पे आपको स्टोरेज डिवाइस भी देखने के लिए मिल जाती है और USB 3.0 पे ये काम करता है। और यहाँ पे आप इसकी मदद से आप कंप्यूटर सिस्टम में बैकडोर क्रिएट कर सकते हो और कई तरह के मैलिशियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हो।
देन हमारे पास आता है द जीपीएस स्पूफर। अपने जीपीएस लोकेशन को स्पूफ करने के लिए जो जीपीएस स्पूफर होता है, जो हार्डवेयर डिवाइस होता है, उसका इस्तेमाल करा जाता है। हालांकि जो जीपीएस स्पूफिंग के जो कई ज़्यादा एप्लीकेशन भी आज मार्केट में है, लेकिन हम स्पूफिंग के लिए हार्डवेयर जो जीपीएस स्पूफर है इसका भी इस्तेमाल करते हैं। मेनली हैकर्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी फेक जीपीएस लोकेशन को शो करने के लिए। ये ठीक ऐसे ही काम करता है जैसे कि आपको कहीं किसी होटल जाना है, कोई रेस्टोरेंट में आपको जाना है, तो आपने गूगल मैप पर सर्च करते हो, एक लोकेशन आपको शो करता है। लेकिन अगर आपके मोबाइल के पास एक जीपीएस स्पूफर इंस्टॉल होगा तो आपको फेक लोकेशन दिखाएगा, यानी कि आपको जो होटल आपको 10 किलोमीटर आपके मोबाइल फ़ोन से दिखाने वाला था, वही होटल आपको 100 किलोमीटर दिखाएगा और ये दिखाएगा आप किसी गलत लोकेशन पे हो। तो बेसिकली क्या करता है, आपकी जीपीएस लोकेशन को स्पूफ करने का काम करता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेजता है आपके मोबाइल की तरफ। तो आपका मोबाइल उसी सिग्नल को कैच करता है और आपको वही स्पूफ लोकेशन दिखाता है इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल लोकेशन। तो इस तरीके से जीपीएस स्पूफर है वो काम करता है। तो ये थे आज के टॉप हैकिंग गैजेट्स। आई होप आपको इनके बारे में समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि कौन कौन से गैजेट्स मार्केट में है, कैसे उसका इस्तेमाल करा जाता है। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट हैकिंग गैजेट कौन सा है। और इसके अलावा कोई भी ऐसे टॉपिक पे जिस पे आपको वीडियो चाहिए, और मैक्सिमम कमेंट अगर मुझे सेम टॉपिक पे आते हैं तो डेफिनेटली विद इन अ वीक मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाके ज़रूर दूंगा। मेरा नाम है राहुल कुमार, चाहे तो मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।